हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के बारे में स्टडी किए थे, जहां पर हम लोगों ने सीखा था कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न होता क्या है। इसके बाद हम लोग वहां पर सेल साइकिल्स का जो सब स्टेजेस होता है उसके बारे में स्टडी किए, और फाइनली हम लोग जाने जो सेल साइकिल जो है या फिर सेल डिवीज़न जो है उसका टाइप्स क्या होता है। नहीं तो इस प्रकार हम लोगों का जो चैप्टर था सेल वो कंप्लीट हो चुका था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पर MCQs टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, यानी इनमें से किसे हम लोग सेल का किचन के नाम से जानते हैं, यानी किचन कहते हैं सेल का। ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है लीव्स है, सी में आपका क्लोरोप्लास्ट और डी में है वैक्यूल्स। तो किचन ऑफ द सेल हम लोग क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं, इसलिए फर्स्ट का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है, डीएनए इज प्रेजेंट इन, डीएनए जो है प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? ए में है न्यूक्लियस, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में प्लास्टिड और डी में है ऑल ऑफ दिस। तो डीएनए जो है इन सबों में प्रेजेंट होता है। बात करें न्यूक्लियस में तो यहाँ पर मोस्टली आपका लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड का आपका आंसर जो है हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ लीफ प्रेजेंट इन, यानी लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है स्टोमा, सी में है वैक्यूल्स और डी में है थाइलाक्वाइड्स। तो लीफ में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं उसमें प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सपोज ये आपका क्लोरोप्लास्ट है तो यहाँ पर ऐसे क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसमें से पूरे समूह को हम लोग ग्रेनम कहते हैं। एक की बात करें तो उसे हम लोग थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। तो इसी थाइलाक्वाइड्स में सपोज ये आपका थाइलाक्वाइड्स है तो इसी में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार थर्ड का आपका आंसर जो है, यहाँ देखिए थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा डी, थाइलाक्वाइड। तो अब हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर रीजियन इज कॉल्ड, यानी प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर रीजियन होता है, क्षेत्र होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए में है न्यूक्लियोलस, बी में है न्यूक्लिक एसिड, सी में है न्यूक्लियोइड और डी में है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियर रीजियन होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, यानी फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखिए आंसर फोर्थ का सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, यानी इनमें से कौन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है? तो सेमी ऑटोनोमस वैसे ऑर्गेनेल्स जो हाफ मटेरियल्स अपना जो है स्वयं प्रिपेयर करते हैं, तो उनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मोस्टली ये आते हैं। तो देखिए ए में है राइबोसोम्स, बी में है लाइसोसोम्स, सी में है वैक्यूल्स और डी में है नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है? ए में है 60S, बी में है 40S, सी में है 80S और डी में है 70S। तो बात करें ATS जो है राइबोसोम्स, ये आपका यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ओनली यूकैरियोट्स में।
70S जो है ये आपका प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो 6th का आपका आंसर हो जाएगा डी। 7 क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज, यानी सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है? तो ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में है न्यूक्लियोइड और डी में है न्यूक्लियस। तो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो है आपका न्यूक्लियस होता है, इसलिए 7 का आपका आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्स ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इज, यानी राइबोसोम सिंथेसिस का साइट्स क्या है, कहाँ पर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है? ए में है न्यूक्लियोप्लाज्म, बी में है न्यूक्लियस, सी में है न्यूक्लियोलस और डी में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो राइबोसोम्स का सिंथेसिस जो है आपका न्यूक्लियोलस में होता है, इसलिए 8 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा सी। 8 का हो जाएगा सी आंसर। 9 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटरी कैरेक्टर्स, यानी इनमें से कौन जो है जिम्मेवार होता है, यानी किसके चलते जो है हेरेडिटरी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है? ए में है जीन्स, बी में है प्रोटीन्स, सी में है एंजाइम्स और डी में है न्यूक्लियस। तो 9 का आपका आंसर जो है हो जाएगा ए। जो जीन है इसी के कारण हेरेडिटरी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक होता है। 10th क्वेश्चन है इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स, यानी डीएनए का सिंथेसिस जो है किस फेज में होता है? ए में है G1 फेज, बी में है G2 फेज, सी में है S फेज और डी में है M फेज। तो डीएनए का जो सिंथेसिस है वो आपका S फेज में होता है, इसलिए 10th का आंसर आपका हो जाएगा सी, S फेज। 11 क्वेश्चन है मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज, मियोसिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। ए में है इक्वेशनल डिवीजन, बी में है रिडक्शनल डिवीजन, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन ऑफ दीज। तो मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ हो जाता है। पेरेंट से प्रोजेनी सेल में जब क्रोमोसोम्स जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इनका अमाउंट जो है हाफ हो जाता है। तो 11 जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी रिडक्शनल डिवीजन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कलर्ड प्लास्टिड आर ऑल्सो कॉल्ड, कलर्ड प्लास्टिड जो होते हैं उसे हम लोग और नामों से जानते हैं। ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी में है ल्यूकोप्लास्ट, सी में है क्रोमोप्लास्ट और डी में है नन। तो कलर्ड प्लास्टिड जो है उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जो भी कलर मिलता है एक्सेप्ट ग्रीन वो सभी जो है आपको क्रोमोप्लास्ट से प्राप्त होता है। तो इसलिए आपका 12 जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा सी। 13 क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन, प्रोटीन जो है वो स्टोर्ड होता है, किसमें स्टोर्ड होता है? ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी में है ल्यूकोप्लास्ट, सी में है क्रोमोप्लास्ट और डी में है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन्स जो है वो आपका ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर्ड होता है। ल्यूकोप्लास्ट में भी बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट का जो टाइप्स है आपका जो प्रोटीनोप्लास्ट, नहीं इसे हम लोग एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें स्टोर्ड होता है प्रोटीन। इसलिए 13 का जो आपका आंसर होगा 13 का वो हो जाएगा बी। 14 क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम थ्रू विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड इज कॉल्ड, यानी क्रोमोसोम्स में पाए जाने वाला स्ट्रक्चर जिससे स्पिंडल फाइबर्स जो है अटैच्ड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका सेंट्रोमियर, बी है क्रोमैटिन फाइबर्स, सी है काइनेटोकोर्स और डी है नन ऑफ दीज।
तो काइनेटोकोर्स जो है, क्रोमोसोम्स जो है, जैसे ये आपका सपोज ये क्रोमोसोम्स हो गया और ये काइनेटोकोर्स है, सेंट्रोमियर हो गया सेंटर में, और इसके अगल बगल जो हैं स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें काइनेटोकोर्स कहते हैं। तो इसी से क्या होता है, अटैच होता है। तो आपका 14 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। 15 क्वेश्चन है कैरियोकाइनेसिस मीन्स, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है। ए में है ब्रेकडाउन ऑफ सेल, यानी सेल का ब्रेक करना। बी में है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस का डिवीजन। सी में है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और डी में है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो 15 जो है, 15 का आपका आंसर हो जाएगा सी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये था आपका MCQs टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसे असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। तो उसे देखते हैं। देखिए, तो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होता है कि कुछ असर्शन यानी कथन दिया हुआ रहता है और इसके बाद उसका रीजन दिया हुआ रहता है। तो ऑप्शन जो है आपका, ये ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D। तो ऑप्शन पहले, क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये जान ले कि ऑप्शन जो है आंसर इसका कैसे करना है। देखिए, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, नहीं, असर्शन भी और रीजन भी ट्रू है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन का, तो इस कंडीशन में आप जो आंसर करेंगे ए करेंगे, नहीं। सेकंड है बी कब करेंगे, अगर असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है असर्शन का, तो इस कंडीशन में आपका आंसर बी होगा। सी की बात करें, अगर असर्शन जो है ट्रू है और रीजन आपका फॉल्स है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर सी होगा। और अगर बोथ यानी असर्शन एंड रीजन जो है दोनों फॉल्स है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर डी होगा। तो देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। असर्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो असर्शन क्या है आपका, ट्रू, यानी ये आपका ट्रू है। रीजन की बात करें कि इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते क्यों है, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है। तो रीजन भी क्या है, ट्रू है। और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, दोनों प्रेजेंट होता है डीएनए और राइबोसोम्स अपना, इसीलिए तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी ट्रू हो गया और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया असर्शन का रीजन के द्वारा, इसलिए आपका आंसर जो है वो होगा ए। ये था आपका असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है, तब तक आप स्टडी करते रहें। ठीक, थैंक्स।